आंदोलन की जरूरत है। सारे के सारे लोग करप्ट है, चोर है। आपका 4 महीना बिल नहीं आएगा, आप 5 महीना आएगा, गाड़ में घुसाएगा, आपका तो बिल हो गया 5,000 बहनचोद। बिजली विभाग का रवैया है। जोड़ेगा तो कहेगा कि आप चोरा के जोड़िए हैं, इसका 50,000 जुर्माना करिएगा, इसको लाख रुपया जुर्माना करिएगा। जैसे डिजिटल बिल आया है ना, उससे बहुत ज्यादा जनता को परेशानी हो रही है। आपको 2 से 3 महीना बिल नहीं आएगा और उसके बाद कहेगा ओवर चार्ज हुआ, क्या चार्ज हुआ, मिला जुला के हो गया 5,000। अपनी जान से ज्यादा हम इसको मानते थे। अपना खाना नहीं खाते थे लेकिन इसको खाना खिलाते थे। हम क्या करेंगे, हमको जो कहिएगा आप लोगों को दुर्घटना हो जाता तो फिर कौन जिम्मेवार होता इसका? उनके जान का कोई वैल्यू नहीं उनके लिए, वो एसी रूम में बैठ के नाटक कर रहे हैं, यही है वो। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं अंधरा ठारी प्रखंड अंतर्गत ठारी पंचायत के ठारी गांव में हूँ और ये वार्ड नंबर 7 है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक भैंस मरी पड़ी है। ये जो बिजली का खंभा देख रहे हैं आप, इस बिजली को खंभा को देख लीजिए। और इस बिजली के खंभा में करंट आने से ये जमीन जो है, अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में पूरे जमीन में करंट आने के कारण से यह भैंसी को करंट लगा और मर गया। और बताइए यहाँ पे अगर कोई आम आवाम रहता है उसको करंट लगने से मर जाता तो उसके जिम्मेवार कौन होता? यहाँ पे एक जेई साहब है, उनसे फोन किए हैं तो उन्होंने कहा है कि हमने सब समस्या का समाधान कर दिए हैं। तो अगर आपने समस्या का समाधान किए हैं तो यह दुर्घटना कैसे घट गई है? यहाँ जो इस तरह की समस्या है, आप लोग पदाधिकारी को बताए हैं, अवगत करवाए हैं? अभी तक बहुतों बार अवगत कराए, उनका कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हम लोगों ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर कैपेसिटी से कम पावर का जो है इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ है। अगर ज्यादा पावर का इलेक्ट्रिक वायर, अगर इस वायर में ही करंट डेली जा रहा है तो उसी कारण से स्पार्क हो रहा है, बार बार वायर जल रहा है। करीब 17 बार पिछले 1 महीने में हम लोग को ये देखने को मिला है। यहाँ पे बिजली विद्युत कर्मी भी मौजूद हैं, वो भी यही काम को आके बार बार करते हैं। और फिर भी कोई, हम लोगों ने एप्लीकेशन भी लिखा है, हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख के उसे कोरियर भी किया है, पूरे टोले वाले लोगों ने उस पर अपना हस्ताक्षर किया हुआ है। इसके बावजूद भी किसी भी तरह हमने ये भी आगाह किया है कि अगर दुर्घटना हो जाएगी, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है और ऐसा हुआ, अब इसका क्या कहना है? अभी जेई साहब से बात की है तो उन्होंने कहा कि हमने वायर को तो चेंज करवा दिया है। देखिए, वायर को चेंज करवाना नहीं है इशू। वायर अगर उसी पावर का लग रहा है तो वायर चेंज कराने के बावजूद भी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इशू है कि जमीन में करंट आ गया। पहला एक इशू जमीन में करंट आ गया, दूसरा कि बार बार ये इशू और वो इशू दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे जमीन में करंट आया तब वो भैंस मरी है, और वहाँ पे वायर के कारण से यहाँ के आम जनता को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को तो अब तो डर भी लगता होगा इधर से जाने से। यहाँ से क्या, इस रोड में जाने से डर लग रहा है अब तो। कल वहाँ पे आग लगा था, आपको मालूम होना चाहिए था, कल वहाँ पे आग लगा था, हम लोग रात में रोड बंद करने की बात कर रहे थे। और वैसा बोला था मैंने कि क्या अब हम लोग उस दिन रोड बंद करेंगे या किसी भी तरह की कार्रवाई करेंगे जब किसी का जान चला जाएगा, और आज ऐसा ही। ये जेई साहब बोलते हैं कि भैंसी ही न मरा है, आदमी थोड़ी न मरा है। कहिए, ये आप कहिएगा, ये आपका काम है। आप अगर मीडिया का काम कर रहे हैं तो आपका काम है कि लोगों को इस बारे में जागृत करें, जो इसे देखेंगे व्यूअर्स को बताएं कि जेई साहब का क्या बयान है, उनके बारे में आप कहें कि आप क्या, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो कह के परेशान हो गए, हम लोग कह के एप्लीकेशन लिख के परेशान हो गए। हमारे पास रिसीट है, एप्लीकेशन है, 10 लोगों का हस्ताक्षर है, बाकी तो जान का अगर कोई कीमत नहीं है तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं, यहाँ पे देखिए हमारे साथ हैं। सर, किस ओहदे पे हैं आप? सहायक थाना प्रभारी हैं। और यहाँ पे जो आप आए हैं, रोड जो 4 घंटा से जाम है, बिजली विभाग की तरफ से आपको कोई सूचना मिली है? हमको बिजली विभाग से कोई सूचना नहीं मिली, जनता के द्वारा सूचना मिला ऐसे ऐसे हमारी भैंस को करंट लग गया है, गिर गया है, मर गया है, उस पर हम लोग आए हैं। यानी बिजली विभाग अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है? कोई इन्फॉर्मेशन। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मवेशी है जो नीचे में करंट आने के कारण से मरा है। अगर कोई व्यक्ति होता तो आपको ये बात ज्यादा अच्छा पूछना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को इस तरह का करंट लगता तब उसके जान का जिम्मेदार कौन होता? जिम्मेदार यहाँ का जेई होता, एसडीओ जो है बिजली विभाग का वो होता है, और जितना कर्मी है यहाँ पे वो होता। चीज आपने अपने कानों से भी सुना है, जेई साहब बोल रहे हैं कि भैंसिया न मरी है, मतलब कोई आदमी नहीं मरा है अभी। मतलब आदमी मरता तब कुछ अच्छा हो सकता है। एक जेई का ये बयान आ रहा है कि भैंसिया मरी है, आदमी नहीं मरा है। सोचिए वो कैसे संभालेगा अपने विभाग को। यहाँ देखिए बिजली विभाग से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? ये है, रुक जाइए वो भाई साहब, क्या नाम है? रामदेव। नहीं चढ़ने देंगे, नहीं चढ़ने देंगे, जेई को बुलाइए।
नहीं चलने देंगे। नहीं भैया भैया सुनो, पत्रकार छथिन, सुनो ना रामदेव, ई पत्रकार छथिन, अहाँ अपना मुंह से कहियो क्या दिन आबि के अहाँ तलाइन के समस्या ठीक 15 दिन आबि के जोड़लिए ये खुद 15 दिन में ठीक किया है। नहीं करबा अभी आप काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं, आपको कौन बोला है? जय साहब बोला है। आप जय साहब को फोन लगाइए और जय साहब मरा हुआ है ना, तुम बदलना, तुम्हारे पास हिम्मत है, 1 लाख का दो उनको, ठीक करो। ये है हम क्या करेंगे, हमको जो कहिएगा आप लोग बिना जय साहब के पोल क्या बोला है? जय साहब क्या बोला है? भैंसी न मरा है, आप 1 मिनट, आपको कौन बोला था यहाँ पे आने के लिए? जय साहब। जय साहब, तो जय साहब को फोन लगाइए और उनको बोलिए कि यहाँ के आम आवाम बोल रहे हैं कि आपको स्पॉट पे आने के लिए, इसको बोलिए तब ये यहाँ पे लाइन शुरू होगा। बोलबे किए हैं तो हम वहाँ पर नहीं है, आप सब काम कीजिए, हम आएंगे, शाम तक हम आ जाएंगे। जब शाम तक आएंगे तो शाम तक वो सब इंतजार कर लेंगे, लेकिन जेई साहब आएंगे तभी रोड भी खुलेगा, इसके बाद ये यहाँ पे काम भी होगा। जो कहिए सर, ये रामदेव जी है, ये तो ऐसे एजेंसी की तरफ से है, जो सरकारी लाइनमैन होता है, जो सरकारी लाइनमैन जिनका 42,000 रुपया सैलरी होता है, वो आज तक अपने काम में कभी उपस्थित नहीं रहे। आप एक बात बताइए, आप सरकारी आप सरकार के तरफ से आपको जॉब मिली हुई है? हाँ, एजेंसी थ्रू है। एजेंसी थ्रू है। हाँ। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि एक लाइनमैन है जिसका 42,000 तनख्वाह है, वो कभी आता ही नहीं है। वो तो नहीं है, छुट्टी लेके गया है घर। लाइनमैन को सैलरी देना सरकार का काम है, उसके बावजूद भी हम लोग नाश्ता कराते हैं। ये लोग जो बोलते हैं पूछिए, सामने में है, कोई पीठ पीछे नहीं बोल रहे हैं। आते ही नाश्ता ठीक करने के बाद जाते वक्त नाश्ता इतने प्यार से अपना समझ के, और हम लोग जेई साहब को अभी फोन कीजिए और इनको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि यहाँ के आम आवाम आक्रोशित हैं। आज यहाँ पे एक जानवर मरी है, अगर कोई आदमी मर जाता तब इसका जिम्मेवार कौन होता है? ये जेई ना होता? हाँ, जेई होता। बताओ कि कना भेले ऐसे कहियो? भैंसी छलैया ओ जे खसल आदमी के पकड़ के लोग भैंसी बोलो का फेंक देने छलैया, आ भैंसी वाला छले मरे वाला तारात बगल छे। आइ 10 दिन लके गप भ रहल छे, यानी भैंसी वाला ने फेंकै त मर जेते? भैंसी वाला नहीं फेंकै त मर जेबे करते ना, बिना मरने के कोनो फायदा नहीं रहिते। तो आज भैंसी के भाई भैंस इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर भैंस का हुआ है, कल मनुष्य का हो सकता है। इसका प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अभी 9 बजे से यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन एकटा प्रशासन नहीं आया है। बनाइए जय साहब के यहाँ पर नेता तार जोड़ेगा तो कहेगा कि आप चोरा के जोड़िए है, इसका 50,000 जुर्माना करिएगा, इसको 1 लाख रुपया जुर्माना करिएगा। बात है कि आप अगर सरकार का एक इतना सा नट भी चुरा लीजिएगा तो हो सकता है आपका जमानत जब्त हो जाए। ये आप मानते हैं ना? हम लोग के साथ लूट हो रहा है, उसका कौन जिम्मेवार है? सही बात। हम लोग अगर सरकार का सामान छू लें इतना बड़ा तो हम लोग का जमानत भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग का सामान लूटा जा रहा है, हम लोग का जान माल कहाँ नहीं हो रहा है, कोई नहीं देखने वाला है। आदमी भी फंसा हुआ था, हमारे पापा है वो भाग गया, उसको भी झटका मारा था, गिर गया नीचे में, गिर गया नीचे में, वहाँ पर गिर गया। यहाँ देख बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। 9 बजे से बैठे हैं, देखो अभी 1 बज रहा है ना, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 8:30 बजे करंट लगा, ठीक है, इसके पेट में बच्चा है, अगले महीने ही बच्चा देती, उसका ये हाल है। यहाँ देख सकते हैं लगातार 8:30 बजे से यहाँ के आम आवाम गुहार लगा रहे हैं कि जेई साहब या बिजली विभाग का कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे आए और इन लोगों का दर्द सुने, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। फोन जो किया जाता है तो कहता है कि भैंसिया न मरा है। अब बताइए, जेई साहब इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ आदमी मरे। स्पॉट पे देख लीजिए इसका क्या हाल। देखिए रो रहा है, बच्चा देने वाली है, अगले महीने बच्चा देती है। इसमें इतना मेहनत करते हैं हम लोग,
अपने जान से ज्यादा हम इसको मानते थे। अपना खाना नहीं खाते थे लेकिन इसको खाना खिलाते थे। जान चाहे जानवर का हो, जान चाहे जानवर का हो या आदमी को, जान जान होता है। अपना भूखे रह करके इसको हम खाना खिलाते थे, ठीक है। खरीद करके हम अनाज खिलाते थे इसको। जाइए देखिए मेरे दरवाजे पे, मेरे खूंटे पे जा करके देख लीजिए कि हम कितना खाना इसके लिए रखे हुए हैं। मेरे घर का हर एक सदस्य इसके खाने में लगा रहता है कि ये भूखी ना रहे। बिजली विभाग का लापरवाही देख के मेरे पास शब्द कम पड़ रहा है। आपको और लापरवाही आगे दिखलाते हैं, तार का व्यवस्था यहाँ पे दिखलाते हैं। उस वायर में जो जुड़ा हुआ है एल्युमिनियम का वायर है और वो डायरेक्ट पोल में जुड़ा गया है। उस पोल के थ्रू, पोल में जो है सो ये रॉड रहता है और उस रॉड के थ्रू वायर से करंट कहाँ पे आ गया है, पूरा जमीन में आ गया है और जिसके कारण से ऐसा हुआ। इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का बिजली विभाग। तो जाइए बिजली विभाग के पास, उनसे मुखिया जी है, उनसे जानकारी लेते हैं। यहाँ का जो जेई है या बिजली विभाग कोई भी पदाधिकारी है और आपके पंचायत में इस तरह की घटना घटी है, तो इसको जानकारी दिए हैं अभी तक आप? ये आज की बात थोड़ी कह रहे हैं। पिछले करीब 3-4 महीना से लगातार जानकारी नहीं लिखित दे रहे हैं कि तार बहुत जर्जर है। आपका लाइन मैन जो है, जो सरकारी, उसको पोल पे चढ़ना नहीं आता है। जेई का कहना है टाइम पे नहीं रहता है, इसके वजह से बहुत सारी दुर्घटना होती रहती है। ये कोई नई बात थोड़ी हुआ है। अभी तो ये जानवर मरा है। जेई साहब से हमने बात किया है तो कह रहा है कि जानवर ही न मरा है। आप खुद सुने हैं। इसका मतलब है कोई इंतजार कर रहे हैं? नहीं, उनके जान का कोई वैल्यू नहीं उनके लिए। वो एसी रूम में बैठ के नाटक कर रहे हैं। वो जेई है वो। भाई क्या बताए आपको, जेई के नाम पे कलंक है वो। तो अपर पदाधिकारी है, उनको क्या कहिएगा? एसडीओ साहब से हमारी बात हुई तो वो कह रहे हमको 20 दिन समय दीजिए, हम मुआवजा जो भैंस मरी है और तार को ठीक करवाते हैं। 20 दिन में फिर कोई घटना हो जाए तब? इसकी जिम्मेदारी कहाँ ले रहे हैं? कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? बिजली विभाग कुछ भी हो सकता है। बिल लेकिन आते रहेगा आपका। हम तो बोले कि बिजली बिल तो क्या कहें आपको, हर एक पैसा जोड़ के लेती है। अब बिजली देखिए रहे हैं कि तोड़ के दे रही है। आप तो मुखिया है, तो गार्जियन हुए यहाँ के पंचायत के, तो 20 दिन जो टाइम ले रहा है बिजली विभाग, तो इस बीच में आप क्या जनता को कहना चाहेंगे, यानी जागरूक करना चाहेंगे? देखिए हम तो यही कहेंगे कि 20 दिन समय दिया, आज लाइन कट गया, भैंस मर गया। इससे पहले कहाँ थी जनता? इतना आवेदन दिए, दिक्कत हो रहा था। जहाँ लाइन करती थी रात के 2 बजे तक भी लाइनमैन को बुला कर जोर दिया जाता था। लोग 5 रुपया दुख बिसर जाता था। लाइन आ गया सर, बस हो गया। ये बहुत पहले बोले कि पावर हाउस को बंद कीजिए, आंदोलन की जरूरत है। सारे के सारे लोग करप्ट है, चोर हैं। आपका 4 महीना बिल नहीं आएगा, आप 5 महीना आएगा, गांड में घुसाएगा आपका तो बिल हो गया 5000। बहन चोर बिजली विभाग का रवैया है। आप हमको कर रहे हैं बस। पूरा जनता तबाह है इस बिजली बिल से। जिस दिन से डिजिटल बिल आया है ना, उससे बहुत ज्यादा जनता को परेशानी हो रही है। आपको 2 से 3 महीना बिल नहीं आएगा और उसके बाद कहेगा ओवर चार्ज हुआ, क्या चार्ज हुआ, मिला जुला के हो गया बहन 5000। अब आप सेटिंग करने के लिए इतना दीजिए, सेट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। क्या है ये? यानी बिल भी सेटलमेंट हो जाता है? एकदम हो रहा है। नहीं हो तो आप कर्मी से जानकारी लीजिए, नहीं तो कोई हम नाम बताते हैं उन लोगों का जो सेटलमेंट करते हैं आपके। अब बताइए, यहाँ पे बिजली बिल कह रहा है कि सही दे रहा है। अगर सही दे रहा है तो फिर सेटलमेंट क्यों हो रहा है? सेटलमेंट काहे नहीं हो रहा है? सब चोर है, सब के सब चोर है। और उसका कहीं न कहीं जिम्मेदारी आम जनता है। हम लोग तो हम लोग दे कह रहे हैं पैसा, सेटलमेंट कर कह रहे हैं। हम लोग उतना ही दोषी, इतना बिजली विभाग दोषी है। सही बात जी, उसमें हम लोग भी दोषी हैं। आज ये तार देख रहे हैं काहे लटका हुआ है? आज भैंस मारा तबे काहे जाके हम लोग पहले जगह रहते, 4 दिन अंधेरे में सोते तो ये लाइट आशा दुरुस्त मिलती। अगर बिजली विभाग दोषी है तो हम लोग उतना ही दोषी है।